नमस्ते सभी जनालाई। आगे देखिए, अगर आप ने अभी जो टू डायमेंशंस की सीरीज़ हमने शुरू करी है, टू डायमेंशन में हमने एक डायग्राम देखा, ट्रायंगल, जो सिंपल ट्रायंगल था, ठीक है, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं थी। अब सामने देखिए बोर्ड पे आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीन साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, और तीन साइड इक्वल होने से ही इसका नाम बढ़ जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो सबसे ज़्यादा और पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, ए और ए, ठीक है। और इसकी दूसरी खासियत है कि इसकी तीनों साइड्स इक्वल होने से तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। तो 60 60 60, ठीक है। कोई भी ट्राइंगल है उसका चाहे साइड छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन एंगल का जो सम रहेगा वो तो 180 रहेगा ना। तो इसमें क्या होता है कि ईच जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। 60 60 60, एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। अब इसमें जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो इम्पोर्टेंट है वो है इसका एरिया, ठीक है। तो इसका एरिया देखते हैं, एरिया कैसा निकलेगा इसका। इसका एरिया होगा रूट 3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। ए क्या है यहाँ पर, ए है लेंथ ऑफ साइड। और कभी कभी इसकी हाइट भी पूछ लेता है, इस ट्राइंगल की हाइट, ये वाली हाइट है ना। तो ये हाइट का भी फॉर्मूला होता है रूट 3/2 ए। अगेन ए क्या है यहाँ पे, ए है इसकी साइड, ठीक है। तो ये है आपका एरिया का फॉर्मूला और ये है आपके हाइट का फॉर्मूला, ठीक है। देखिए थोड़ा टू डायमेंशन ज्योमेट्री हम देख रहे हैं तो थोड़ा सा फॉर्मूलेस तो आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई तरीका नहीं है, आपको थोड़ा बहुत याद करना ही पड़ेगा। याद करने का अच्छा तरीका है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन करिए इसको, फॉर्मूले को देख देख के, तो आपको फॉर्मूले ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, वो जो आपको याद रखना है, जो आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी ना इसका इनर सर्कल और आउटर सर्कल का रेडियस भी पूछ लेता है, ठीक है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा अगर इसका फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये खाली इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है, याद रखिएगा, ऐसे भूल मत जाना आप, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, ए, ठीक है। अगर इसके अंदर सर्कल है, इसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल है तो इसका रेडियस भी होगा। तो ये रेडियस जो है ना, इस रेडियस का डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो रेडियस फार्मूला होता है A/2√3, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, डायरेक्ट, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं इसको। अच्छा, इसके अंदर अगर इनर सर्कल है, ये रेडियस ऑफ इनर सर्कल बोलेंगे इसको, ठीक है। ये खाली और खाली इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही होता है ये फार्मूला, बाकी में मत लगा देना आप लोग, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है, अगर ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड्स ए हैं, है ना। अभी इनर सर्कल था तो ये क्या हो गया, बाहर सर्कल हो गया। तो ये जो बाहर सर्कल होगा इसका भी रेडियस होगा, है ना। तो इसको बाहर से देखते हैं, तो इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, मतलब जो सर्कल आपके ट्राइंगल के बाहर है तो उसका रेडियस क्या होगा, उसका रेडियस होगा A/√3, ठीक है। ए है नंबर ऑफ सॉरी लेंथ ऑफ साइड्स, ठीक है। तो देखिए, अगर किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर सर्कल होगा तो सरकम सर्कल का रेडियस होगा A/√3, और किसी भी रेडियस जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके अंदर सर्कल होगा तो रेडियस ऑफ इन सर्कल हो गया आपका A/2√3। और एरिया होगा आपका, चार चीज़ बताई मैंने, एरिया होगा रूट 3/4 A² और हाइट होगी इसकी रूट 3/2 A², ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं फटाफट से। देखिए ये वाला, देखिए फाइंड द, ये वाला है ना, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विच साइड इज़ 8 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या पूछा, रूट 3/4 A² बताया ना मैंने आपको, ठीक है। तो रूट 3/4 और 8 का हो गया आपका 64, है ना। तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका एरिया कितना आ गया, 16√3, ये हो गया एरिया, ठीक है। सॉल्व करने के बाद लास्ट में ये आ गया, ठीक। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आ जाता है, आसानी से भी आ जाता है, या कभी कभी थोड़ा ट्रिकी भी आ जाता है। तो थोड़ा सा इसके लिए तैयार रहना है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप इजीली इसको निकाल पाएंगे। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है, इसको मिटा देता हूँ मैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 25√3, फाइंड द साइड ऑफ द एंड ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है, अभी बताया मैंने, 3/4 A²,
और ये जो गिवन है और ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ए है ना, स्क्वायर रूट से जाएगा ये हो जाएगा 25 × 400 है ना, तो ए इक्वल टू आ गया 10, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ साइड आ गई, लेंथ ऑफ साइड आ गई 10। तो ऐसे करके बड़ी आसानी से आप निकाल पाएंगे, पर निकाल तभी पाएंगे जब आपको फॉर्मूले याद होंगे। तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल को प्राय प्रैक्टिस कीजिए, नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।